तो वर्ड प्रॉब्लम्स आज आपके सामने लाया हूँ टॉपिक वाइज। जैसे आज जो वर्ड प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फ्रैक्शंस के ऊपर। फ्रैक्शंस समझते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं है तो क्वेश्चंस को नहीं कर सकते बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट। फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शंस मीन्स कोई भी नंबर, कुछ भी चीज को, जैसे अभी ठंड का टाइम है तो हमने एक मक्की की रोटी बनाई और उसके किए 4 पार्ट। घर में खाने वाले कितने भाई? 4 लोग खाने वाले हैं, ठीक है। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड, एक का 4th पार्ट, 1/4 1/4 1/4, सारे पार्ट 1/4 हो जाएंगे। इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये हाफ पार्ट कहलाएगा। अगर इन तीनों को ज्वाइन करोगे 3/4 कहलाएगा, और सारा ज्वाइंट हो जाएगा 4/4। तो दिस इज द फ्रैक्शन, मतलब किसी एक बड़े पार्ट का छोटा छोटा टुकड़ा, दैट्स कॉल्ड फ्रैक्शन। क्लियर है? अब फ्रैक्शंस में आपने देखा ऊपर कुछ वैल्यू नीचे कुछ वैल्यू, तो ऊपर सपोज x मानते हैं, नीचे हम y मानते हैं। तो याद रखिएगा ऊपर वाली वैल्यू को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर है? बस इतना ज्ञान होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर फ्रैक्शन वर्ड बोलता है तो xy के फॉर्म में होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होंगे। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे। ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों। तो वर्ड प्रॉब्लम हमारी क्या कर रही है उसको देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब? इफ 2 इज एडेड टू both the numerator and the denominator। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 ऐड कर दें फ्रैक्शन में तो क्या बन जाएगा? वो 9/11 बन जाएगा। सॉरी बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये है आपके 3rd चैप्टर की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। हम एज्यूम करते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x/y। अब क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। 11 एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, ठीक है। x/y जो है फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है कब? व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ये हो गया, इसमें 2 ऐड करो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करो, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 9/11। यहां तो कोई डाउट है नहीं ना? अब इसको हम क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको लीजिए ब्रैकेट में। ये देखिए 11 × x + 2 ओके इक्वल टू 9 × y + 2। चलो जी अब इसको मल्टीप्लाई करो। 11 × x 11x प्लस 11 × 2 22 इज इक्वल टू 9 × y 9y प्लस 9 2 जा 18। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। 11x और 9y को आगे इधर सेंड करो तो 9y इज इक्वल टू 18 माइनस ऑफ 22। आई होप यहाँ तक क्लियर है। 11x माइनस ऑफ 9y इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस लेंगे, माइनस ऑफ 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब चलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। यहां तक तो हमारा वर्ड प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। इससे फर्स्ट इक्वेशन फॉर्मेट होगी। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है? इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5.6। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 3 ऐड कर दें, इधर भी 3 और इधर भी 3 ऐड कर दें वो दोनों साइड में, तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? बिकम्स 5.6। कहाँ गया जी? ये लीजिए 5.6 हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इस तरफ भेजें, इसको इस तरफ भेजें, तो क्या हो जाएगा फाइनली? चेक कीजिए, दिख रहा है आप सभी को? गुड। तो 6 × x + 3 इक्वल टू 5 × y + 3 मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15। चलो जी इसके आगे यहाँ मैं करता हूँ। तो अब देखिए मैं कॉन्स्टेंट्स को तो राइट हैंड साइड में लेता हूँ और वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में। 6x पहले से ही 5y को ट्रांसफर कीजिए तो माइनस ऑफ 5y हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ 15 ऑलरेडी मौजूद है और इसे आप लाइए 18 को इस तरफ तो माइनस ऑफ 18 हो जाएगा। अब यहाँ चेक करें जी, तो 6x माइनस ऑफ 5y इज इक्वल टू, डिफरेंस लीजिए, माइनस ऑफ 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके लिए आप कोई भी मेथड यूज करें, ठीक है। ये तो इक्वेशन हमने फॉर्मेट किया। क्वेश्चंस को सोल्व करना, फ्रैक्शन कैसे निकालना, कौन सा मेथड कैसे यूज करेंगे, अगले लेक्चर में ऑलरेडी मैंने मेथड सारे समझाए हैं ना, तो मैं हेल्प कर देता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ आपके एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन हमें मिल गए दोनों। 11x माइनस ऑफ 9y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड है आपका 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब इसमें कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि किसी एक वेरिएबल को, चाहे x वाले को चाहे y वाले को, किसी एक को हमें एलिमिनेट करना है। तो अगर y ले रहे हैं, सपोज मैं y वाले को ले हूं, तो इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो और इस पूरे इक्वेशन को 9 से। तो ये हो गया हमारा 55x माइनस 9 5 जा 45 y इज इक्वल टू माइनस 20। ठीक है, नेक्स्ट चलो 9 6 जा 54x माइनस 9 5 जा 45 y इज इक्वल टू 9 3 जा 27। चलो जी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 डिफरेंस लें तो इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4 माइनस करो
तो ये तो प्लस का था, माइनस हो गया, प्लस प्लस, x आएगा पॉजिटिव, ये वाला कैंसिल, डिफरेंस निकालो तो कितना आना चाहिए, तो ये आ गया 7। तो x हमारा कितना आया बच्चों, 7 आ गया। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इनटू इक्वेशन नंबर, सपोज मैं 2 में पुट करता हूँ। तो इक्वेशन 2 हमारा है 6x माइनस ऑफ 5y इज इक्वल टू माइनस 3, 6 इंटू 7, ओके, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, 7 6 42 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। अब क्या करो, 42 को ट्रांसफर करो RHS पार्ट में, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 और ये जाएगा तो माइनस 42 आ जाएगा। तो जी माइनस ऑफ 5y इक्वल टू डिफरेंस लो तो माइनस 45, तो y इज इक्वल टू माइनस 45 माइनस 5 काटो जी 9 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 9 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू होगी आपकी 7 और y की वैल्यू होगी 9। ये आपका आ गया आंसर। लेकिन अभी नहीं, आपको पूछा गया फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन इस समय क्या हो जाएगा जी, x मतलब न्यूमरेटर था हमारा स्टार्टिंग में, तो 7 और y डिनोमिनेटर, 7/9 आपका ये फ्रैक्शन बन गया, 7/9। आई होप समझ में आ गया होगा ना। दिस इज योर 7/9 योर फ्रैक्शन। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं, पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जो आपके 3rd चैप्टर है उनको ट्राई कीजिए। वीडियोस के अंदर हम एज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा।